अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम करती हूँ नूरुल ईमान किचन में। तो आज हम बनाएंगे माश की दाल की रेसिपी। तो मैं आपके साथ अपने इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ। लेट्स गो एंड स्टार्ट। चले तो मैं आपके साथ अपनी आज की रेसिपी जो माश की दाल है उसके इंग्रेडिएंट शेयर करती है। मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज जो फाइन कट कर लिए हैं। ये मैंने 2 जूलियन शेप में 2 चिलीज जो है इनको मैंने कट कर लिया है। और ये मैंने जो है 2 टमाटर उसकी मैंने प्यूरी बना ली है। और ये मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 2 टेबलस्पून ले लिया है। और ये मैंने 1.5 पाव दाल जो है इसको मैंने पहले से आधा घंटा जो है भिगो लिया है। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल। ठीक है, फ्लेम मैं मीडियम कर दूंगी इसका। अब ये ऑयल के हीट होने का थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर हम इसमें अपना अनियन ऐड करते हैं। ऑयल हमारा हीट हो चुका है। अब हम इसमें अपने जो मीडियम साइज के प्याज हैं वो ऐड कर देंगे। ये देखें, ये देखें। अब हमने इसे लाइट ब्राउन करना है। ये देखें हमारा जो है इसका ब्राउन ब्राउन शेड आना स्टार्ट हो गया है। अब हमने इसको मज़ीद 2 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। इसका लाइट ब्राउन शेड आना चाहिए। अब ये पिंकिश पिंकिश है अभी इसमें। तो प्याज हमारा जो है काफी हद तक ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड करना है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। ये देखें, ये देखें। इसको भी हमने इसके अनियन के साथ ही फ्राई कर देना है, ताकि इसका भी फ्राई के साथ ही जो कच्चापन है अनियन के साथ ही उसका जो है दूर हो जाए। ये देखिए, इसको हमने अब अच्छे से जो है फ्राई कर लेना है 2 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए हमारा जो अनियन और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट था वो बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हमने इसमें टमाटो की प्यूरी ऐड करनी है। ये देखिए, इसको भी अब हमने अच्छे से कुक करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो ये देखिए जो हमारी ग्रेवी है वो बनकर रेडी हो रही है, पर हम इसमें अपनी स्पाइसेस जो ऐड कर देंगे ताकि इसकी भुनाई साथ ही हो जाए। मैं इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो सोल्ट है वो ऐड करने लगी हूँ। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। ये मैंने हल्दी पाउडर जो है 1 टीस्पून लिया है। ठीक है, और ये जो रेड चिली पाउडर है वो भी 1.5 टेबल स्पून है। अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। पहले तो 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा वाटर। ये देखिए 1 ग्लास इसमें मैंने वाटर ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे माश की दाल जो मैंने हाफ आवर से भिगो कर रखी हुई थी। ये देखिए, ये देखिए अब हमने इसमें अपने सारे जो माश की दाल है वो ऐड कर ली है। अब इसको हमने कुक करना है। इसको ना हमने बिल्कुल ऐसे इसके अंदर वाटर ऐड करना है जितना हम पानी राइस में ऐड करते हैं। तकरीबन 1 इंच राइस से ज्यादा होता है। इसमें भी हमने बिल्कुल थोड़ा सा इसको कुक करके फिर हमने इसके अंदर थोड़ा और वाटर ऐड करेंगे। अब हम इसको कवर कर देते हैं ताकि ये कुक हो जाए अच्छी तरह से। तो ये देखिए दाल में बॉयल आना स्टार्ट हो गया। ये अच्छे से कुक हो रही है। हमने इसको इसी वाटर में ही कुक करना है। इसमें हमने मजीद वाटर ऐड नहीं करना, फिर वो बहुत ज्यादा नरम नरम सी बन जाती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती खाने में। इसके हम वाटर को मजीद जो है कुक करेंगे ताकि खुश्क हो जाए।
इसमें मैंने रेड चिलीज ऐड कर, वो ग्रीन चिलीज जो मैंने जूलियन शेप में कट की थी, ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दी है, ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट दाल के अंदर शामिल हो जाए। अगर हम इसको लास्ट पे करेंगे फिर इसका बिल्कुल भी टेस्ट जो है शामिल नहीं होगा। और हमने रेड चिली पाउडर भी उस हिसाब से डाला था कि हमने भी इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करनी है। तो हम इसको मज़ीद कुक करेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए, तब तक हमारी ये दाल रेडी हो जाएगी। गैस तो चली गई थी, लेकिन हमारा थोड़ा सा जो है इसको कुक करना बाकी रह गया था, तो मैंने सिलेंडर पे जो है कढ़ाई को रख लिया है। तो हम बाकी की जो रेसिपी है वो इसी पे कुक करेंगे। ये देखिए, अब इसको हम इस पे कुक करेंगे। गैस का बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए। लेट्स कुक फॉर 5 मिनट्स। तो ये देखें माश की दाल जो है बिल्कुल बनकर जो है रेडी हो चुकी है। ये देखें इसका बिल्कुल वाटर जो है खत्म हो चुका है। ये देखें कितनी लजीज लग रही है। तो उम्मीद है कि आप हमारी ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे। तो ये देखें हमारी मज़ेदार सी माश की दाल की रेसिपी जो है बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब मैंने जो गार्निशिंग के लिए धनिया, पुदीना और चिली जो जूलियन शेप में कट की है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए इसका इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहीं पे ही मैं अपनी रेसिपी को फिनिश करती हूँ, और आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।